दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाला समय तुम्हारे जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। यह वह दौर है जिसका इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे। अब परिस्थितियां बदलने की ओर हैं और तुम्हें केवल सतर्क रहकर सही कदम उठाने हैं। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। जब भी जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, उसके संकेत पहले दिखाई देने लगते हैं। वही संकेत अब तुम्हारे आसपास भी बनने लगे हैं। मेहनत, धैर्य और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे सही समय पर फल जरूर देते हैं। अब वही समय धीरे धीरे सामने आ रहा है जब तुम्हारे प्रयासों को पहचान मिलने लगेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अच्छा समय आने से पहले इंसान की परीक्षा भी होती है। यह परीक्षा उसके व्यवहार, निर्णय और संयम की होती है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करना। हर अवसर को समझदारी से पकड़ना और हर निर्णय सोच समझ कर लेना। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धन, सम्मान, सफलता या संबंध, जो कुछ भी जीवन में स्थायी मिलता है, वह कर्मों की नींव पर ही टिकता है। इसीलिए इस समय अपने कर्म, अपने शब्द और अपने व्यवहार को साफ रखना सबसे जरूरी है। बहुत बार हम अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हमारे रास्ते में बाधा बन जाती हैं। मदद करना अच्छी बात है, पर विवेक के बिना किया गया कोई भी कार्य नुकसान दे सकता है। इसलिए इस समय किसी भी चीज को देने या साझा करने से पहले सोचो कि क्या वह सही है, क्या उससे तुम्हारी स्थिरता प्रभावित तो नहीं होगी। याद रखो, जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों से धीरे धीरे बनता है। इसलिए आने वाले समय को डर या उत्साह में नहीं, बल्कि समझदारी और संयम के साथ अपनाओ। यदि तुम इस समय को सजग रहकर संभाल लोगे, तो यही दौर तुम्हारी प्रगति की शुरुआत बन सकता है। अवसर दरवाजा खटखटा रहे हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानना है, संभालना है और सही दिशा में कदम बढ़ाना है। विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। यही वह मार्ग है जो किसी भी इंसान को स्थायी सफलता तक ले जाता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। वह बार बार सोचता है कि आखिर रुकावट कहाँ है, किस कारण से सफलता पास आकर भी दूर हो जाती है। सच यह है कि अक्सर बाधा बाहर नहीं, हमारे फैसलों और आदतों में छुपी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अवसर हमारे दरवाजे तक आता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, अपनी सीमाएं तय नहीं करते और फिर वही लोग हमें पीछे छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मदद करना गलत है, मदद करना पुण्य है, लेकिन विवेक के बिना किया गया सहयोग कई बार नुकसान भी दे देता है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, दिल साफ है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है। पर याद रखो, भलाई का अर्थ ये नहीं कि तुम खुद को भूल जाओ। दूसरों के लिए जीते जीते यदि तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ, तो वही भलाई तुम्हें कमजोर बना देती है। इसलिए अब समय है संतुलन सीखने का। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने निर्णयों की कीमत समझो। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना जरूरी नहीं होता। जो लोग सच में तुम्हारी कद्र करते हैं, वे तुम्हारे सीमित समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं, वे तुम्हारे व्यस्त होते ही दूर हो जाएंगे। यही उनकी पहचान है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देना सीखो। अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। जब इंसान खुद के प्रति ईमानदार हो जाता है, तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। याद रखो, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, समझदारी, संयम और सही लोगों की पहचान भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए अब से अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो, उसे अपने सपनों की दिशा में लगाओ। जब तुम खुद को संभाल लेते हो, तभी दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करती है और उसी क्षण से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। बता दो से दोस्तों, जीवन में सम्मान पाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि पहले आप खुद अपने समय और अपनी प्राथमिकताओं की कीमत समझें। जब कोई आपसे बात करे तो उसे यह एहसास हो कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, आपके पास लक्ष्य हैं और आपका समय मूल्यवान है। जब लोग देखते हैं कि आप खुद को गंभीरता से लेते हैं,
तभी वे भी आपको महत्व देना शुरू करते हैं। यही वह बदलाव है जो धीरे धीरे आपकी छवि और आपके रिश्तों को मजबूत करता है। अब बात करते हैं उन दिव्य शक्तियों की जो हर इंसान के जीवन में कर्म और परिणाम का संतुलन बनाए रखती हैं। धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी और न्याय के देवता शनिदेव, ये दोनों शक्तियां केवल पूजा से नहीं बल्कि व्यवहार और कर्म से प्रसन्न होती हैं। जब जीवन में अनुशासन, ईमानदारी और कृतज्ञता होती है, तभी इनका आशीर्वाद स्थिर रूप से टिकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन की कठिनाइयां केवल भाग्य का खेल हैं, पर सच यह है कि हर कठिनाई हमें सजग बनने का संकेत देती है। जब इंसान अपने निर्णयों में स्पष्ट होता है, दूसरों के प्रति दयालु होता है और स्वयं के प्रति जिम्मेदार होता है, तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं। यही वह क्षण होता है जब भीतर की शक्ति जागती है और बाहर के रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो अक्सर प्रकृति और परिस्थितियां हमें छोटे छोटे संकेत देकर सावधान करती हैं। इन संकेतों का अर्थ डरना नहीं होता बल्कि जागरूक होना होता है। जब मन में सकारात्मक बदलाव महसूस हो, जब घर का वातावरण हल्का लगे या जब अचानक दया, कृतज्ञता और शांति का भाव भीतर उठे, तो समझो कि जीवन नई दिशा लेने को तैयार है। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह होती है कि हम संयम रखें और अपने कर्मों को सही रखें। किसी भी जीव को अनावश्यक हानि पहुंचाना, क्रोध में निर्णय लेना या अहंकार में व्यवहार करना हमेशा नुकसानदायक होता है। यदि जीवन में कोई पशु, पक्षी या प्रकृति का कोई रूप सामने आए तो उसे शांति और करुणा के साथ देखना चाहिए। दया का भाव ही वह ऊर्जा है जो घर और मन दोनों को हल्का करती है। यदि कभी कोई पशु आपके द्वार पर आए तो उसे सम्मान से देखना और संभव हो तो थोड़ा अन्न, जल देना पुण्य माना जाता है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि मानवता का भी प्रतीक है। जब हम देने की भावना से कार्य करते हैं, तब हमारे भीतर संतोष बढ़ता है और यही संतोष जीवन को स्थिर बनाता है। घर की स्वच्छता, मन की शुद्धता और व्यवहार की मधुरता, यही तीन चीजें जीवन में समृद्धि को टिकाए रखती हैं। जब घर साफ होता है, वातावरण शांत होता है और रिश्तों में सम्मान बना रहता है, तब अवसर अपने आप बढ़ने लगते हैं। इसीलिए अपने घर को व्यवस्थित रखना, अनावश्यक वस्तुएं हटाना और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही एक और बात ध्यान रखने योग्य है, हर किसी पर तुरंत भरोसा करना समझदारी नहीं होती। भलाई करना अच्छी बात है, पर विवेक के साथ अपने निर्णय खुद लो, अपनी सीमाएं तय करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जब इंसान अपने समय और विश्वास का सम्मान करता है, तभी लोग भी उसे गंभीरता से लेते हैं। याद रखो, भाग्य केवल संयोग नहीं होता, वह हमारे कर्मों, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण से बनता है। यदि तुम धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच बनाए रखोगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आती जाएंगी। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं, बस सजग रहने की जरूरत है। करुणा रखो, स्वच्छता रखो, संयम रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। यही चार बातें तुम्हें स्थिर सफलता, सम्मान और संतोष की ओर ले जाएंगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक छोटा सा नियम अपनाओ। जब भी कोई तुमसे कुछ मांगे, चाहे पैसा हो, सामान हो या तुम्हारा समय, तुरंत जवाब देने के बजाय पहले कुछ पल शांत रहकर सोचो। अगर मन में जरा सा भी संदेह आए तो विनम्रता से मना कर दो। मना करने का तरीका कठोर नहीं होना चाहिए, बस इतना कहना काफी है कि अभी संभव नहीं है। यही संयम शनिदेव का पहला पाठ है, दया करो पर अपनी सीमाएं तय करके। दूसरी बात, अपने जीवन की योजनाएं, कमाई या खुशियां हर किसी के सामने प्रकट मत करो। कई बार अनजाने में हम अपने घर की बातें दूसरों को बता देते हैं और वही बातें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए यदि कोई पूछे कि क्या चल रहा है, तो बस मुस्कुराकर कह देना, सब ठीक है, भगवान की कृपा है। इससे मन भी हल्का रहता है और नजर भी कम लगती है। तीसरी बात, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना। आने वाले समय में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे या तुम्हारी बात काटेंगे। यह जीवन की परीक्षा होती है। याद रखना, बोला हुआ शब्द लौट कर नहीं आता। यदि मन में क्रोध उठे तो तुरंत पानी पी लो या मन ही मन कुछ क्षण शांत रहो। संयम ही वह शक्ति है जो इंसान को ऊपर उठाती है।
अब कुछ सरल उपायों की बात करते हैं जिन्हें तुम घर पर ही कर सकते हो। सुबह उठकर अपने मुख्य द्वार के आसपास सफाई कर लो और थोड़ा सा साफ पानी लेकर दरवाजे पर हल्का छिड़काव कर दो। यह प्रतीक है कि तुम अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हो। शाम को यदि संभव हो तो घर में एक दीपक जलाओ और शांत मन से ईश्वर को प्रणाम करो। ये छोटा सा अभ्यास मन में स्थिरता लाता है। अपने व्यवहार में मिठास बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। लोगों से बात करते समय आदर के शब्द जोड़ना, धन्यवाद कहना और नम्र रहना, ये सब जीवन में सहयोग और सम्मान दोनों बढ़ाते हैं। साथ ही घर की चीजों को व्यवस्थित रखना, नमक या भोजन को ढका रखना और अनाज का सम्मान करना, ये सब अनुशासन की निशानी है और अनुशासन ही स्थिर समृद्धि की नींव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी का दिल मत दुखाओ, खासकर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग या मजदूर का। यदि मदद कर सकते हो तो करो, पर बिना दिखावे के। और यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो बदले की भावना मत रखो। समय और कर्म स्वयं न्याय करते हैं। अब अंत में एक पारंपरिक मान्यता का उल्लेख करना जरूरी है। घर की झाड़ू को कई लोग केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि व्यवस्था और बरकत का प्रतीक मानते हैं। इसीलिए उसे सम्मान से रखना चाहिए, पैर से नहीं लांघना चाहिए और अव्यवस्थित स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि घर के प्रति सम्मान का भाव है। एक साल पर प्रतिथि साल पर पड़ी, सार यही है, अपने कर्मों को सही दिशा दो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो और अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। जब इंसान यह सब करने लगता है तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। धैर्य रखो, संयम रखो और विश्वास बनाए रखो। आगे का रास्ता स्वयं खुलता चला जाएगा।